Hello students, let's start the concept death of a partner. इस कंसेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है या इससे पहले आपने किया होगा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कि किसी पार्टनर की अगर डेथ होती है या रिटायरमेंट होती है तो कौन कौन सी कैलकुलेशन हमें करनी होती है, कौन सा रेशो हमें कैलकुलेट करना होता है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। आपको पता है अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो वहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइस रेशो, ठीक है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं प्रॉफिट के शेयर को। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, अगर किसी पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट हो जाती है तो उस केस में पार्टनर जो डेथ कर रहा है या रिटायर कर रहा है उसके शेयर को गेन किया जाता है रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा। तो एडमिशन के टाइम पे तो आपने पढ़ा होगा कि कोई पार्टनर अगर एडमिट होता है तो वो क्या लेके आता है, जनरली कैश लेके आता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल और गुडविल, जिसे हम प्रीमियम ऑफ गुडविल कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। उसी तरह से जब कोई पार्टनर काम करता है, वर्किंग होता है, उस टाइम पे पार्टनर क्या लेके जाएगा। अगर डेथ कर जाता है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को, एग्जीक्यूटिव को क्या मिलेगा, जैसे हम कहते हैं ना उसके नॉमिनी होंगे, फैमिली मेम्बर होंगे, है ना। या फिर रिटायर करता है तो फिर वो पार्टनर क्या लेके जाता है। तो जिस तरह से आने के टाइम पे वो कुछ लेके आता है उसी तरह से रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे भी हमें उसे कुछ देना होता है। तो यहाँ पर हम इस कंसेप्ट को करते हैं, आपका डेथ ऑफ ए पार्टनर का एक चैप्टर है, उसके क्वेश्चन नंबर 35। इस 35 के लिए कुछ बच्चों को डाउट था कि ये क्वेश्चन गलत है, तो हम इसी क्वेश्चन के बेस पर इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका कंसेप्ट है क्लास 12th का डेथ ऑफ ए पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 35। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है ओल्ड रेशो, आपके पार्टनर का नाम था XYZ, इनका रेशियो था 5:4:3। एक्स इसमें डेथ कर जाता है, इनका न्यू रेशियो भी गिवन है आपके क्वेश्चन में ही, क्योंकि डेथ कर जाता है तो आपका वाई और जेड अब न्यू फर्म के पार्टनर होंगे, उनका न्यू रेशियो दिया हुआ है 7:5। अब आपको पता है जब कोई पार्टनर डेथ करता है, रिटायर करता है, तो उस टाइम पे हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो हमारा हो गया 7/12 एंड 5/12। ओल्ड हमारा था 5/12, 4/12 एंड 3/12। तो अब गेनिंग रेशियो किसका निकालेंगे हम, एक्स के जेड करने के बाद में उसका शेयर किस में जाएगा, वाई और जेड में, ठीक है। तो इसके लिए गेनिंग रेशियो निकालेंगे, तो वाई का गेनिंग रेशियो होगा, वाई का न्यू रेशियो ये था 7/12, ओल्ड रेशियो 4/12 था, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3/12 आ जाएगा। ऐसी जेड का 5/12 माइनस 3/12 ये आपका 2:2/12 आ जाएगा। इसका मतलब गेनिंग रेशियो आपका 3:2 है। कुछ भी अगर गेन करते हैं तो 3:2 में करेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि क्वेश्चन में गिवन था कि एक तो पार्टनर जब जाएगा तो अपनी कैपिटल लेके जाएगा, मीन्स उसके जो एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एक्स जा रहा है तो हमें सबसे पहले उसकी कैपिटल देनी है। दूसरा, अगर कोई प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, कुछ और है, इस तरह का कुछ फंड है तो वो भी हमें उसे देना होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व का पार्ट भी हम इसको देंगे। उसके अलावा जब इसका अकाउंट बनाएंगे तो इसके अकाउंट में, क्योंकि जैसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो हमें इसके अकाउंट में भी इसको ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। एसेट साइड में तो एक तरह का लॉस है। इसने कहा है कि एक्स की डेथ होती है 1 अक्टूबर 2021 पे,
वाई और जेड डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में उनका जो रेशियो होगा 7:5 होगा, इनका रेशियो होगा 7:5। ठीक है। गुडविल के बारे में इन्होंने पूरा दिया हुआ है, क्वेश्चन आप पढ़ लेना। गुडविल के बारे में दिया 2 ईयर परचेज के बेस पर, ठीक है, और वो भी लास्ट ईयर का जो 4 ईयर का प्रॉफिट है उनके बेस पर। एक्स का जो शेयर है प्रॉफिट का, वो लास्ट ईयर का जो काउंटिंग ईयर का शेयर है, तो लास्ट ईयर का काउंटिंग का जो शेयर है उसके डेथ के टाइम पर, तो ये 2021 में इसका डेथ हुआ है, तो 2021 में जो इसका शेयर था, मतलब प्रॉफिट था आपकी फर्म का 1,80,000 था। इसके बेस पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका प्रॉफिट का शेयर। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड हुआ है, ठीक है, मशीनरी ओवर वैल्यूड हुआ है, फर्नीचर आपका ओवर वैल्यूड है 46,000 से, प्रोविजन 5%, ठीक है, डेटर्स पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इसको देंगे 10%, और कहता है हाफ ऑफ द नेट अमाउंट पेबल टू एक्स एग्जीक्यूटर वॉज पेड इमीजिएटली एंड द बैलेंस वॉज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। आई थिंक इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। पता नहीं क्या डाउट आपको लगा इसमें, क्या आपको इसमें मिस्टेक लगी, पर ऐसा इसमें कुछ नहीं था। तो पहले हम देखेंगे कि हम इसको देंगे क्या। तो सबसे पहले जैसे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, अगर इसकी वर्किंग कर लेते हैं पहले। सबसे पहले हम इसका जनरल रिजर्व का जो शेयर है उसको कैलकुलेट करेंगे। आपके क्वेश्चन में जो जनरल रिजर्व दिया हुआ था वो दिया हुआ है 36,000। आपको पता है जनरल रिजर्व कब का होता है? पिछले साल का, है ना। तो इसका मतलब इसमें इसका पूरा शेयर है, ठीक है। इसका शेयर था 5.12, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये कट के आपका 15,000 आपका ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, इसको सेकंड जो पॉइंट है वो हम इसको देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी इसमें क्लियर किया हुआ था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स पहले हम देखेंगे इसकी कैपिटल दिया हुआ था 3 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था 10/100। ये डेथ करता है 1 अक्टूबर को। कैलकुलेट करेंगे तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर को, मीन्स अक्टूबर इंक्लूड नहीं होगा, तो हम इसको 6 मंथ का देंगे। ये कट शॉर्ट होके आपका सारा जो आएगा, ठीक है, कट शॉर्ट होके जो आपका सारा आएगा आपका ये बन जाएगा 15,000, क्योंकि 5 3 जा 15, तो अभी ये भी आपका बन गया 15,000। थर्ड जो पॉइंट है, अब इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। इसने कहा था लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर, तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो था हमारा 1,80,000। इसका शेयर बनता था 5.12 और इसने काम किया है 6 मंथ, तो 6/12, ठीक है, 2 15 और ये हो गया आपका, अभी नीचे 2 भी है, ठीक है, तो इसको कट करके हमारा 2.5 हो जाएगा, ठीक है। ये करके आपका हो जाएगा कुछ 37,500। फोर जो पॉइंट बनता है वो आपका वो बनता है शेयर इन गुडविल, क्योंकि गुडविल का शेयर भी कैलकुलेट करेंगे। गुडविल का शेयर इसने कहा है कि कि एवरेज प्रॉफिट जो आपका आएगा, ठीक है, उस एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, तो इसका जो प्रॉफिट दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, वो दिया हुआ है 170, 180, 190 देन 180। इन सब का जो टोटल करेंगे, इन सब को टोटल करके 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इन सब का टोटल हमारा 180, 180, 190 और ये कुल मिला के 18,72, 7,20,000 हो गया। 7,20,000 को 4 से हम करेंगे तो हमारा हो गया 1,80,000, ठीक है। क्योंकि हमारा ये था कि पहले साल का था 170, दूसरे साल का इसने दिया 1,80,000, थर्ड ईयर का था ये 1,90,000, फोर्थ ईयर का था ये 1,80,000। तो भाई ये आपका टोटल शेयर डिवाइड बाय 2 एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। ये आई थिंक 7,20,000 हुआ, सॉरी एवरेज के लिए 4 ईयर का है तो अपॉन में 4 आएगा। 7,20,000 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 8 जा
तो ये आपका आ जाता है 1,80,000। तो ये तो आपका है एवरेज। अब गुडविल के लिए आपको बताया था, गुडविल जो पूरी फर्म की गुडविल है, अब ये ध्यान रखना, 1,80,000 इंटू 2 ईयर परचेज के बेस पे इसने कहा था, तो ये आपका बनता है 4,50,000। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट? आगे चलते हैं। पूरी फर्म की गुडविल है, ध्यान रखना। अभी इसमें से इसका शेयर निकालेंगे, ठीक है? इसमें से इसका शेयर निकालेंगे। जब इसका शेयर निकालेंगे हम, तो शेयर निकालने के लिए हमें चाहिए, ये आया था हमारा 4,50,000। तो एक्स रिटायर हुआ, मुझे डेथ करा था, एक्स शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू आपका 4,50,000 था ये, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसका शेयर था 5/12, ठीक है। जो बनेगा आपका, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका बनेगा 1,87500। आपका कुछ इस तरह से बनेगा, समझ आया? ठीक है। उसके बाद में अब इसका जो शेयर बनेगा, ये जो 1,87,500 आपने जो कैलकुलेट किया है, ये जो शेयर बनेगा वो डिवाइड हो जाएगा किस में, आपका जो वाई और जेड जो गेन कर रहे हैं, ये गेन कर रहे हैं, तो 1,87,500 का कितना गेन किया था इसने, इनका रेशियो था 3/5, और 1,87,500 इंटू 2/5, ठीक है। ये कुछ कट शॉर्ट होके, ठीक है, इसको कट शॉर्ट करेंगे तो 37500, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0,015 11, सॉरी 3,721, तो 1 और ये 2 हो गया था, तो ये इतना हो गया, ठीक है। ये आपका आएगा 0,0,0, 2 5 10, 2 7 14 और 115, 2 3 6 1 75,000। ये इनका गेनिंग रेशियो चला जाएगा, ठीक है। अब इतनी कैलकुलेशन तो हमारी जो वर्किंग में चलेगा। अब हम चलेंगे इसका पूरा जो क्वेश्चन बनेगा आपका। सबसे पहले हमें चाहिए इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इसका था क्वेश्चन में मशीन का। मशीन आपकी जो है डेप्रिशिएट हुई है, कितने से हुई है, ये आपका हो गया मशीन का 1,50,000। तो 2 मशीनरी अकाउंट 1,50,000। फिर आपका बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है, कितने से हुआ है, 2 लाख से, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका है फर्नीचर। फर्नीचर आपका जो हुआ है वो हुआ है 46,000। उसके बाद में फिर आपका एक प्रोविज़न है डेटर्स पर। ये प्रोविज़न जो आपका वो है 4,000, ठीक है। इसका बैलेंस जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 2 लाख। ये भी आपका 2 लाख बन रहा है। इसका मतलब जो बैलेंस आ रहा है इसका वो क्या आ रहा है, नील आ रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, मीन्स नो गेन नो सरप्लस, कुछ भी नहीं आ रहा है इसका। अब आ जाते हैं एक्स का। अब हमें बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट।
तो एक्सिस कैपिटल अकाउंट की अगर बात करते हैं तो कैपिटल अकाउंट हमारा केवल एक्स का ही बना लेंगे और किसी का बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना बहुत है, इतना आ नहीं पाएगा क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है पेज पे। दूसरे पेज पे करेंगे तो फिर वो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट है तो सबसे पहले लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल का बैलेंस सबसे पहले इससे हमें स्टार्ट करेंगे जो हमारा 3 लाख था। ठीक है, रिवैल्यूएशन का कुछ था ही नहीं इसका। आपको पता है इसका फिर था जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की जो अमाउंट आई थी वो आई थी 15,000। उसके बाद में इसका जो था ये जो गेन कर रहा है, ये जो गेन कर रहा है पार्टनर जो गेन कर रहे हैं वो कर रहे हैं वाई और जेड। ठीक है, तो गिवर कौन है, यहाँ पर गिवर आपका एक्स दे के जा रहा है इनको। तो एक्स जो दे के जा रहा है इनको, तो एक्स गिवर हो गया तो उनके क्रेडिट में यहाँ पर हम लिखेंगे वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बाय जेड इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इनका अमाउंट बना था, वाई का बना था 112,500, ये जो लिखा हुआ है। इसका जो बना था वो बना था 75,000। ये हमने कैलकुलेशन किया था यहाँ पर ये। ठीक है भाई, उसके बाद में इसका जो बनता है वो बनता है, आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, प्रॉफिट आपका था ये बनता है आपका प्रॉफिट 37,500। उसके बाद में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका कैलकुलेट किया था जो आपका बना था 15,000। ठीक है, उसके अलावा आपने क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक था आपका। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका था 1,20,000। 1,20,000 को अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका शेयर जो बनता है वो बनता है सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये जो बनता है हमारा वो बनता है 50,000। ठीक है, क्योंकि रेशियो इनका तो ओल्ड रेशियो में जाएगा 5:4 ये, तो 5/12 तो सीधा 50,000 हो गया। भाई आपका 1,20,000 था, मान लिया 120 था ये, तो आपका था 5/12, 12 से 12 पूरा कट गया। ठीक है, तो 1 पे यहाँ कितना आ गया 5, 1 2 3 4, तो 50,000 हो गया। 50,000 ये हो गया। उसके बाद में अब यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, इसका जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका जो टोटल है, क्योंकि इधर ही निकल के आएगा तो डायरेक्ट, क्योंकि एक भी लाइन हमें नहीं छोड़ना है, अकाउंटिंग का रूल होता है। कोशिश करो, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप एक लाइन भी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, ये आपका हो गया 0 0 5 और 5 10, ये भी 0, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 5,55,000। सेम हम यहाँ पे लिखेंगे 5,55,000। ठीक है, इसमें से ये गया तो आपका 50,000 गया, तो बचा आपका 5,05,000। यहाँ पे लाइन लगा दो, ये हम लिखेंगे एग्जीक्यूटिव अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में इसने कहा है कि क्या कहा था, हाफ ऑफ द नेट अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर्स वॉज पेड इमीजिएटली एंड द बैलेंस वॉज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। इसका जो बैलेंस है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे इसका, ये तो इसके कैपिटल अकाउंट था, अब हम बनाएंगे इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, तो एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, एग्जीक्यूटर अकाउंट इसका एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट,
तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। सबसे पहले क्योंकि आपको पता क्रॉसिंग चलता है, ये अमाउंट आपकी क्रॉस होकर यहाँ पे आ जाएगी। तो बाय कहाँ से आइए, कैपिटल से आइए, तो यहाँ पे लिखूँगा एक्सिस कैपिटल। कितना था, 5,05,000। उसके बाद में अब आपको इस अमाउंट का क्या कह रहा था कि हाफ, इसका जो हाफ है इसका हाफ बनेगा, करो 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इमीडिएटली पे करोगे, मीन्स बैंक के थ्रू पे करोगे, तो बैंक अकाउंट ये आपका हो जाएगा 2,52,500। और बाकी को जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, किसके लोन अकाउंट में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू एक्सिस लोन अकाउंट, ये इसका हाफ, ठीक है। कुछ नहीं छोड़ना है, फिर वही एक भी लाइन आपको छोड़ के नहीं चलनी है, ठीक है। तो ये होगा 5,05,000, यहाँ पे होगा 5,05,000, ठीक है। स्पेस छूट गया, इसमें कट मार दो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, जो आप लोगों से सोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, हम उसको सोल्व करके भेजेंगे, ठीक है। तो कमेंट में आप इसका स्क्रीनशॉट भी भेज देना कि कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है, ओके। उम्मीद करूँगा कि आपको क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। सेम अगर आपको ये क्वेश्चंस या ये जो भी थ्योरी है अकाउंटेंसी की या इकोनॉमिक्स की, अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप अपना जो भी नया कंसेप्ट्स हैं या नई वीडियो को देखने के लिए, सबसे पहले देखने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी क्वेरी है उसके लिए कमेंट करें, ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।